सावन की सुबह थी। चारों तरफ भगवा रंग और बोल बम के जयकारे सुनाई दे रहे थे। हजारों कांवड़िए नंगे पैर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। इसी भीड़ में अर्जुन भी कांवड़ उठाए धीरे धीरे चल रहा था। अर्जुन के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में आस्था साफ दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन भोलेनाथ से एक प्रार्थना की। भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई बड़ी गलती हुई है तो मुझे सच स्वीकार करने की शक्ति देना। कुछ किलोमीटर आगे पुलिस ने बड़ा बैरिकेड लगाया हुआ था। कामवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी लगातार व्यवस्था संभाल रहे थे। वहीं ड्यूटी पर एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर खड़ी थी। उसका नाम था मीरा। मीरा हर कांवड़िए को ध्यान से देख रही थी। अचानक उसकी नजर दूर से आते एक आदमी पर पड़ी। मीरा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने उस आदमी को गौर से देखा। 8 साल पुरानी यादें उसके सामने आने लगीं। वह आदमी अर्जुन था। अर्जुन वही व्यक्ति था जिससे मीरा का 8 साल पहले तलाक हो चुका था। मीरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई। अर्जुन अभी तक मीरा को पहचान नहीं पाया था। वह कामवड़ लेकर लगातार बैरिकेड की तरफ बढ़ता रहा। 8 साल पहले मीरा और अर्जुन की शादी हुई थी। शादी के शुरुआती दिन दोनों बहुत खुश थे। उनका घर छोटा था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। मीरा बचपन से पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखती थी। वह किताबें लेकर घंटों पढ़ाई करती थी। अर्जुन शुरुआत में उसका पूरा साथ देता था। वह कहता था, मीरा, एक दिन तुम वर्दी जरूर पहनोगी। मीरा मुस्कुराकर कहती, और उस दिन सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी। दोनों भविष्य के सपने देखते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवार का दबाव बढ़ने लगा। अर्जुन की मां को लगता था कि शादी के बाद बहू को सिर्फ घर संभालना चाहिए। मीरा को पढ़ते देखकर घर में ताने मिलने लगे। इतनी पढ़ाई करके क्या मिलेगा? मीरा हर बात चुपचाप सहती रही। वह घर का काम भी करती और पढ़ाई भी। रात को सबके सो जाने के बाद वह किताबें खोलती थी। एक रात अर्जुन ने उसे देर रात तक पढ़ते देखा। अर्जुन ने पूछा, तुम कब तक ऐसे पढ़ती रहोगी? मीरा ने कहा, जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता। अर्जुन ने कहा, घर की जिम्मेदारी भी है। मीरा ने कहा, मैं दोनों जिम्मेदारियां निभाऊंगी। लेकिन अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा था। उसी समय शेखर ने अर्जुन के कान भरने शुरू किए। शेखर ने कहा, मीरा नौकरी लगते ही तुम्हें छोड़ देगी। अर्जुन ने पहले इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बार बार सुनने के बाद उसके मन में शक पैदा होने लगा। मीरा को अर्जुन के बदले व्यवहार का कारण समझ नहीं आया। वह पूछती, तुम मुझसे नाराज क्यों रहते हो? अर्जुन को स्पष्ट जवाब नहीं देता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। एक दिन मीरा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अर्जुन ने उसकी किताबें देखकर गुस्सा किया। उसने कहा, तुम्हें सिर्फ अपनी नौकरी की चिंता है। मीरा को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी अपनी जिंदगी से अलग नहीं समझा। अर्जुन ने कहा, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? अर्जुन ने शेखर की कही बातें उसके सामने रख दी। मीरा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, यह सब झूठ है। उसने अर्जुन से सच पूछने की विनती की, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। एक रात दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अर्जुन ने गुस्से में तलाक की बात कह दी। मीरा कुछ पल तक उसे देखती रही। उसने पूछा, क्या तुम सच में यह चाहते हो? अर्जुन ने गुस्से में हाँ कह दिया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। अगली सुबह मीरा अपने मायके चली गई। अर्जुन खिड़की से उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसका अहंकार उसे रोकने नहीं गया। कुछ महीनों बाद दोनों का तलाक हो गया। मीरा के जीवन का सबसे कठिन अध्याय शुरू हो चुका था। मीरा कई रातें रोते हुए बिताती रही। उसके पिता मोहन ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, बेटी, अब अपनी जिंदगी खुद बनाओ। मीरा ने आंसू पोंछे और फिर किताब उठा ली। उसने तय किया कि वह अपना सपना पूरा करेगी। सुबह जल्दी उठकर वह पढ़ाई करती। दिन में घर के काम में मां की मदद करती। रात में फिर किताबों के सामने बैठ जाती। पहली परीक्षा आई। मीरा कुछ अंकों से असफल हो गई। लोगों ने कहा, अब छोड़ दो। मीरा ने जवाब दिया, असफलता अंत नहीं है।
उसने दूसरी बार तैयारी शुरू की। दूसरी बार भी उसे सफलता नहीं मिली। इस बार वह बहुत टूट गई। उसकी मां ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। उन्होंने कहा, बेटी, तीसरी बार अपनी पूरी ताकत लगा देना। मीरा ने फिर तैयारी शुरू की। उसने अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर लगा दिया। आखिरकार परीक्षा का परिणाम आया। मीरा का चयन हो गया। उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। मीरा ने पहली बार पुलिस की वर्दी पहनी। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। उसने धीरे से कहा, मीरा, तुम हार नहीं मानी। उधर अर्जुन की जिंदगी भी बदल चुकी थी। उसने काम में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन रात में अकेले उसे मीरा याद आती। उसके पास शादी की एक पुरानी तस्वीर अभी भी थी। कभी कभी वह तस्वीर देखकर चुप हो जाता। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसने जल्दबाजी की थी। एक दिन उसे पता चला कि मीरा पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है। अर्जुन को बहुत झटका लगा। उसने मन में कहा, उसने सच में अपना सपना पूरा कर लिया। लेकिन वह मीरा के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। समय गुजरता गया। 8 साल बीत गए। एक दिन सावन का महीना शुरू हुआ। अर्जुन ने कांवड़ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने भगवा कपड़े पहने, कांवड़ सजाई। मां ने उसके माथे पर तिलक लगाया। अर्जुन ने मां का आशीर्वाद लिया। मां ने कहा, भोलेनाथ तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें। अर्जुन ने मन में कहा, मुझे सिर्फ अपने मन का बोझ हल्का करना है। वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में हजारों कांवड़ियों के साथ वह आगे बढ़ता रहा। हर तरफ बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे। उधर मीरा की ड्यूटी उसी मार्ग पर लग गई। मीरा को नहीं पता था कि आज उसका अतीत उसके सामने आने वाला है। अर्जुन पुलिस बैरिकेड के पास पहुंचा। मीरा ने उसे दूर से देख लिया। उसके हाथ में कांवड़ थी। मीरा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर उसने हाथ उठाकर अर्जुन को रुकने का इशारा किया। अर्जुन रुक गया। मीरा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, भोलेनाथ के दरबार में। मीरा की आवाज सुनकर अर्जुन चौंका। उसने धीरे धीरे सामने देखा। वर्दी में खड़ी मीरा को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। अर्जुन के मुंह से निकला, मीरा? मीरा ने कहा, हाँ, अर्जुन। दोनों की आंखों में 8 साल की कहानी दिखाई दे रही थी। आसपास के कुछ लोग इस दृश्य को देखने लगे। अर्जुन ने नजरें नीचे कर लीं। मीरा ने देखा कि उसके पैर बहुत थक चुके हैं। मीरा ने एक पुलिसकर्मी से साफ पानी मंगवाया। अर्जुन ने पूछा, तुम यह क्यों कर रही हो? मीरा ने कहा, क्योंकि तुम इस समय एक कांवड़िए हो। मीरा पानी लेकर उसके सामने बैठ गई। अर्जुन घबरा गया। मीरा ने उसके धूल भरे पैर साफ पानी से धोने शुरू कर दिए। आसपास खड़े लोगों की आंखें नम हो गईं। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, जिस इंसान को मैंने इतना दुख दिया, वही आज मेरे पैर धो रही है। मीरा ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे अतीत के लिए नहीं, तुम्हारी वर्तमान यात्रा के लिए सेवा कर रही हूं। अर्जुन ने पूछा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मीरा ने कहा, हाँ। अर्जुन ने पूछा, फिर क्या हमारे बीच कुछ बचा है? मीरा कुछ क्षण चुप रही। उसने कहा, सम्मान बचा है, शुभ कामना बची है, लेकिन पुरानी जिंदगी वापस लाना जरूरी नहीं है। अर्जुन ने रोते हुए पूछा, क्या मैं उस दिन गलत था? मीरा ने कहा, गलती सिर्फ तलाक लेना नहीं था, सबसे बड़ी गलती थी बिना सच जाने मुझ पर विश्वास न करना। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम सच में मुझे छोड़ना चाहती थी? मीरा ने कहा, नहीं, मैं तो चाहती थी कि हम दोनों साथ आगे बढ़ें। मीरा ने बताया कि शेखर ने अर्जुन के मन में झूठी बातें भरी थीं। अर्जुन को सब कुछ याद आने लगा। उसने सिर पकड़ लिया। 8 साल की उसकी सबसे बड़ी गलती उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हें खो दिया। मीरा ने कहा, तुमने मुझे नहीं, उस भरोसे को खोया था जिसे वापस पाने में बहुत देर हो गई। अर्जुन की मां अचानक वहां पहुंच गई। उन्होंने मीरा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, हमें माफ कर दो। मीरा ने उनके हाथ पकड़ ली। मीरा ने कहा, अब किसी को दोष मत दीजिए। कमला ने कहा, हमने तुम्हारा सपना समझा ही नहीं। मीरा की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा,
बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उससे सीख लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। अर्जुन ने मीरा से कहा, मैं अब तुम्हारी जिंदगी में कोई अधिकार नहीं जताऊंगा, लेकिन मैं अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अर्जुन ने उसी दिन सेवा करने का फैसला किया। उसने थके हुए कांवड़ियों को पानी पिलाना शुरू किया। एक बुजुर्ग कांवड़िए को उसने बैठने की जगह दी। मीरा दूर खड़ी अर्जुन को देख रही थी। उसने पहली बार अर्जुन के भीतर बदलाव देखा। मीरा ने कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, इस बार रास्ता मुझे समझ आ गया है। अर्जुन मंदिर पहुंचा। उसने भोलेनाथ को जल अर्पित किया। उसने आंखें बंद की। उसने कहा, भोलेनाथ, मुझे वह इंसान बनने की शक्ति देना जो मुझे पहले बनना चाहिए था। मंदिर की घंटियां बजने लगीं। बाहर मीरा अपनी ड्यूटी कर रही थी। अर्जुन बाहर आया और दूर से मीरा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मीरा ने भी सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने जिंदगी में एक रिश्ता खोया था, लेकिन उसी रिश्ते ने मुझे इंसानियत और सम्मान का मतलब सिखा दिया। मंदिर की घंटियों और बोल बम के जयकारों के बीच मीरा और अर्जुन अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। कहानी की आखिरी आवाज, हर टूटा हुआ रिश्ता वापस जोड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी को माफ करके आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और किसी के सपने को समझे बिना उस पर फैसला मत सुनाइए, क्योंकि एक गलत फहमी 8 साल का दर्द दे सकती है। हर हर महादेव।